अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईपीएल में अपनी फिजिक्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद पर कि आप लोग मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझने की, क्लियर करने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर से है और चैप्टर नंबर 14 है। वहाँ पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यूज बन सकते हैं जो मैं टॉपिक के साथ साथ मेंशन कर दूँगा। ये टॉपिक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ अर्सा पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था जिसमें एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों पूछे गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो अकेला नहीं आएगा, इसके साथ वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जा सकता है और ओम मीटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों को वोल्ट मीटर और ओम मीटर के मुताबिक भी वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं आज का हमारा टॉपिक एमीटर। जैसे कि बेटा पिछले टॉपिक गैल्वानोमीटर में देख चुके होते हैं कि गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जस्ट डिटेक्ट कर सकती है पैसेज ऑफ करंट। यानी कि अब गैल्वानोमीटर को इतना सेंसिटिव बनाते हैं कि उसमें हल्का सा भी करंट पास करे, माइक्रो एम्पीयर से कभी करंट पास करे तो उसकी नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर जाती है। इसलिए हम वहाँ पर प्रॉपर अपने करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो इस इशू को हल करने के लिए हमने अपनी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसके ज़रिए से आप प्रॉपर करंट को मेजर कर सकते हैं एम्पेयर्स के अंदर। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक मुख्तलिफ हेडिंग बनेगी। सबसे पहले हमारे पास की हेडिंग बनती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर ज़ाहिर बात है हमारे पास में पता हो कि बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये लफ्ज़ इलेक्ट्रिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्लियर करनी है। लफ्ज़ है इलेक्ट्रिकल, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा। हमारे पास ये चीज क्या बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, मेजर करता है करंट को। तो क्या करेगा, मेजर करेगा किसको बोला, करंट को। गैल्वानोमीटर करंट को मेजर नहीं कर सकता, डिटेक्ट कर सकता है। तो उस इशू से बचने के लिए, उस इशू से निकलने के लिए हमने बनाया एमीटर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम बता देंगे। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used to measure the electric current in amperes। और बेटा यहाँ बताया चलो कि बेसिकली होता ये गैल्वानोमीटर ही है। बेसिकली हमारे पास ये गैल्वानोमीटर ही है, ये उसी से है, लेकिन हम इस अपने गैल्वानोमीटर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो करंट को मेजर कर सके सेल्फ डिटेक्शन। तो बेसिकली हमारे पास गैल्वानोमीटर। अब इसी टॉपिक में बुक के अंदर एक और डिफाइन की हुई है और वो डिफाइन नेक्स्ट आपके पास है मीटर मूवमेंट। तो बेटा ये भी साथ आपको वहां पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप पहले हेडिंग दे दें डेफिनेशन की, उसमें आप ये बातें बता दें कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजर करंट और बेसिकली गैल्वानोमीटर। आगे मीटर मूवमेंट। मीटर मूवमेंट हमारे पास क्या है, गैल्वानोमीटर का वो पोर्शन है, गैल्वानोमीटर का हमारे पास एक वो पोर्शन है जिसके वजह से बेटा हमारे पास नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है स्केल पर। यानी कि वो पोर्शन जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट करती है, उस पोर्शन के अंदर जब करंट पास करता है, नीडल की डिफ्लेक्शन शो करवाते हैं जब बेटा वहां पर क्या होता है, करंट पास करता है, तो इसको हम कहते हैं मीटर मूवमेंट। यानी कि ये वो इसका कॉइल भी कह सकते हैं। आसान लफ्जों में आप इसे कॉइल भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट करती है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर बुक में ही आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई गैल्वानोमीटर इज नॉट सूटेबल टू मेजर द करंट। जब व्हाई गैल्वानोमीटर इज नॉट सूटेबल टू मेजर लार्ज करंट। तो मैं इसका आंसर शुरू में भी दे चुका हूँ कि गैल्वानोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस हम खुद बनाते हैं ताकि हल्का सा भी करंट को वो डिटेक्ट कर सके। जब वो हल्का सा भी करंट डिटेक्ट करेगा तो उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्ट कर जाती है हल्के से करंट पर भी। और हम चाहते भी यही है गैल्वानोमीटर के अंदर, उसकी सेंसिटिविटी का टॉपिक हमें यही बताता है कि हम चाहते भी यही कि ऐसा सेंसिटिव गैल्वानोमीटर हो कि हल्का सा करंट डिटेक्ट करे, कैसे, सुई डिफ्लेक्ट कर जाए। तो इसलिए वहां पर आप जब सुई छोटे से करंट पर डिफ्लेक्ट कर जाएगी तो ऑब्वियसली बेटा वहां पर हम उसका करंट फाइंड मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा हम गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं एमीटर।
या आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि गैल्वानोमीटर सूटेबल क्यों नहीं होता करंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जाहिर बात है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो कुछ हेडिंग मस्ट होती है, डेफिनेशन मस्ट होती है, उसके अलावा हमारे पास इसमें मस्ट होती है कि बेटा हम बताएं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, फिर हमारे पास एक मस्ट चीज होती है वर्किंग बताना, और लास्ट पर हम बात करेंगे एमीटर के कनेक्शंस की। चलते हैं बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग बन सकती है वो बन सकती है कंस्ट्रक्शन की। तो बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि इट इज ए बेसिकली गैल्वानोमीटर, तो मतलब इसके अंदर बेटा मेरे पास क्या होगा, एक गैल्वानोमीटर होगा, सबसे पहले हमारे पास एक गैल्वानोमीटर होगा, उसके साथ बेटा हम एक रेजिस्टर लगाते हैं और ये रेजिस्टर बिल्कुल समान लो वैल्यू की होती है और पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, जिसे शंट रेजिस्टर्स भी कहते हैं। वो भी बात करेंगे, डिस्कस करते हैं आगे जाके। बस ये दो चीजें लगती हैं, एक गैल्वानोमीटर और उसके साथ एक पैरेलल के अंदर समान वैल्यू के रेजिस्टर्स लगा दें तो बन जाता है हमारे पास एमीटर। देखते हैं ये डायग्राम के लिहाज से अगर हम देखें तो बेटा लेफ्ट हमारे पास ये एक गैल्वानोमीटर है, ये बेटा हमारे पास गैल्वानोमीटर आ गया, ये बेटा उसके पैरेलल में हमने लगा दी रेजिस्टर, ये लगी रेजिस्टर, ठीक है बेटा। और यहाँ से बेटा हमारे पास सर्किट है, यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। अब इस गैल्वानोमीटर जो मीटर मूवमेंट भी है इसकी अपनी मिनिमम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लाजमी होता है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आरजी। क्लियर बात। इसके अंदर कम से कम इतना करंट फ्लो होना चाहिए जिससे ये नीडल डिफ्लेक्ट हो सके, घूम सके, उस मिनिमम करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। क्लियर बात। अब ये रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाई गई है बेटा, दो तीन बातें क्लियर करनी है कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास क्या लगी है, एक तो ये लगी है पैरेलल में, एक ये लगी पैरेलल में। नंबर 2 ये बेटा क्या है हमारे पास, लो वैल्यू है, लो वैल्यू है। नंबर 3 हमारे पास ये एक्ट करेगी एज लाइक ए बाईपास, जैसे कि हमारे शहरों के बाहर बाईपास रोड बना होता है, रिंग रोड बना होता है। उस रिंग रोड का मकसद क्या होता है कि जो भी हैवी ट्रैफिक है ना, जिसने किसी दूसरे शहर में जाना है, बजाय कि उस शहर के अंदर एंटर हो, उसी रिंग रोड से, उसी बाईपास रोड से चली जाए। इस तरह क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि शहर के अंदर ट्रैफिक के अंदर रश नहीं होता। हम लोग भी जब हमें कहीं शहर में जाना हो और हमें ट्रैफिक का सामना ना करना हो तो हम भी वही रोड क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम यहाँ पर ये रजिस्टर भी एक्ट कर रही है एज ए बाईपास रोड। तो यहाँ पर क्या होगा, बाईपास, इस बाईपास लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हम जो पैरेलल में कनेक्टेड है इसे बेटा हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। आगे बात समझ, ये बेटा हमारे पास आ गई शंट रेजिस्टेंस, इसको मैं इंडिकेट करता हूं ऐसे। अब देखिए बेटा करंट जैसे यहाँ एंट्री होगी, हमें पता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, जैसे जहां करंट की एंट्री होगी कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां आएगा, अपनी अपनी सलाहियत एबिलिटी के मुताबिक। तो बेटा जहां पर जो करंट आएगा हमारे पास वो ऑब्वियसली वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आई माइनस आई जी के बराबर। यानी कि मिनिमम ये करंट तो चाहिए सुई को डिफ्लेक्ट करने के लिए, वो वहां चला जाएगा। बाकी जो करंट बचेगा इस आई से वो कहां फ्लो करेगा, इस शंट रेजिस्टेंस आर एस के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर बात बेटा। अब उससे क्या होगा, उससे वो जो रश लगना था वो सारा बजाय रश यहाँ गैल्वानोमीटर के क्रॉस लगने के करंट के कहां लगा, शंट रेजिस्टेंस। इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, समान रखते हैं, मिनिमम रखते हैं, ताकि करंट कम से कम जो डिफ्लेक्शन के लिए वो यहां से गुजरे, बाकी करंट यहां से पास करे। ये ना आपकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम के एक्सप्लेनेशन उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं कि हम वर्किंग में क्या करते हैं। तो वर्किंग की कुछ बातें तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मतलब बता चुका हूं कि बेटा जब हमारे पास यहाँ करंट पास करेगा आई, आगे ब्रांच थे 200 में तकसीम, एक बन गया आई जी वो करंट जो मिनिमम चाहिए गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए, और आई माइनस आई जी जो इस शंट रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा ताकि यहाँ पर रश ना लगे, फुल डिफ्लेक्शन ना शो करवा दे, हम आराम से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब बेटा यहाँ पर एक इशू ये आता है कि हमारे पास ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम देखते हैं कि हमें कितना करंट मेजर करना है,
कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 0 से लेकर 1000 एम्पीयर तक का करंट एक ही एमीटर से मालूम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हर एक एमीटर की अलग से रेंज होती है। आप 10 एम्पीयर तक फाइंड करने जा रहे हैं, 20 एम्पीयर तक फाइंड करने जा रहे हैं, 30 एम्पीयर तक फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको वहां रेजिस्टेंस भी अलग से लगानी पड़ती है, अलग वैल्यू। तो नेक्स्ट हम बेटा यही काम करने जा रहे हैं कि हम अपना यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कितना करंट अगर मुझे फाइंड करना हो तो उसके लिए RS की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि शंट रेजिस्टेंस कम से कम कितनी से कितनी लगाई जाएगी। ये टॉपिक करने के बाद एंड पे मैं आपको इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, तब आपको ये बात मेरी और क्लियर हो जाएगी कि मेरा कहने का मकसद क्या है कि अगर आपका करंट की रेंज बढ़ रही है फाइंड करने वाले की, तो रेजिस्टेंस की भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। वो एक रेजिस्टेंस पे तमाम करंट मालूम नहीं हो सकता। चलते हैं इस काम के लिए। सबसे पहली बात हमें पता है कि बेटा इसके अक्रॉस अगर करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस RG है तो यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, और वोल्टेज हम मालूम करेंगे अपना अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जो हमें बताता है कि हमारे पास क्या होता है। वो बता रहा है हमें अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, वो क्या बता रहा है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यानी कि VG इज इक्वल टू IG RG। ये IG पुलिस वाला नहीं है, ये IG वो करंट है जो आपको चाहिए किस काम के लिए बोला, कम से कम इस गैल्वानोमीटर की नीडल को डिफ्लेक्ट कर सके। क्लियर बात। एक बेटा हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब सही बात है बेटा, एक वोल्टेज अगर यहाँ पर आ रहा है तो एक वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा। जब जहां बेटा हमारे पास वोल्टेज आएगा उससे मैं इंडिकेट करता हूँ VS से, और अगर हम VS का निकालें फार्मूला, यही ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I यहाँ पर क्या है, I माइनस IG, I यहाँ पर क्या है, I माइनस IG, I माइनस IG, और बेटा हमारे पास R कौन सी यहाँ पर है, RS है। तो ये बन गया हमारे पास शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। और हम जानते हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज का क्या बिहेव होता है। उस पर मेरा लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो पैरेलल के अंदर आपके बेटा वोल्टेज चेंज नहीं होते, आपके वोल्टेज चेंज नहीं होते। क्यों चेंज होते? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल बेटा अगर ये वोल्टेज चेंज नहीं होते तो आपका कहने का मतलब ये है कि VG बराबर होगा VS के। तो मतलब आपका कहने मतलब ये है कि IG RG बराबर होगा I माइनस IG इंटू RS के। और मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूं कि RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया किसका बोला, उस रेजिस्टेंस का, कि जो आपको लगानी पड़ती है गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कितनी रेंज का करंट मालूम करना हो। देखिए फार्मूला, IG गैल्वानोमीटर में फ्लो करने वाला करंट जो मिनिमम चाहिए डिफ्लेक्शन के लिए, RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, मीटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस, I वो करंट जो आपको मालूम करना है। आप 10 एम्पीयर तक मालूम करना चाह रहे हैं तो 10 की वैल्यू, आप चाह रहे हैं 20 एम्पीयर तक तो 20 की वैल्यू, आप चाह रहे हैं 50 एम्पीयर तक तो 50 की वैल्यू माइनस IG। इससे फाइंड हो जाएगा कि हमें मिनिमम कितनी रेजिस्टेंस चाहिए होती है कि जब आपको इतना करंट फाइंड करना है, इतने करंट का आपको एमीटर बनाना है। ये हमारा टॉपिक हो गया। इसमें लास्ट चीज जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, आप कनेक्शन भी कह सकते हैं, उस पे देख लें कि यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, बल्कि वहां पर लिखा हुआ है क्या बोला, व्हाई एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस बड़ी लो क्यों होती है? तो उसकी सिंपल सी रेजिस्टेंस, अभी मैं न्यूमेरिकल निकालूंगा, देखेंगे कि बड़ी कम वैल्यू रेजिस्टेंस की आएगी। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है, हमारे पास अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती, करंट जैसे जहां पर एंट्री होती, मैंने कहा करंट डिवाइड होता है अपनी सलाहियत के मुताबिक। यहां हमने रेजिस्टेंस ज्यादा कर दी, करंट की मुखालफत ज्यादा कर दी। जब करंट की मुखालफत ज्यादा होगी तो हमने जिस मकसद के लगाया था रश ना लगे, वो मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा, पूरे सर्किट के करंट को डिस्टर्ब करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर करंट फाइंड नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये नाम आपके पास, लेट्स सपोज जब भी सर्किट में एमीटर लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये आपके पास नाम क्या है, कोई बल्ब है और ये नाम आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, ये मैंने लगा दी एक बैटरी,
क्लियर बात बेटा, ये आ गया उसका पॉजिटिव, ये आ गया उसका नेगेटिव। अब जो करंट मालूम करना है तो करंट हमेशा पूरे सर्किट का मालूम होता है, तो इसलिए करंट मालूम करने के लिए बेटा आप सीरीज में लगा दोगे एमीटर। क्लियर बात बेटा, करंट फाइंड इससे गुजरेगा और मालूम हो जाएगा कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब बेटा अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती एमीटर की तो सही बात है, ऑब्वियसली जहां से करंट फ्लो कर रहा है तो उसे क्या करता है, वो अपोज करता, तो जिसकी वजह से सर्किट का करंट डिस्टर्ब होता और हमें एक्यूरेट वैल्यू ना मिलती। इसलिए इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या करते हैं, कम से कम रखते हैं। ये तो आपका मुकम्मल टॉपिक हो गया एमीटर का। अब इसमें हमें समझ आ गई कि डेफिनेशन, मीटर मूवमेंट, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के हेडिंग देके बड़ा फिट करके अंदर लॉन्ग लिख देना। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मीटर मूवमेंट की डेफिनेशन आपकी शॉर्ट बन सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि डीप बन सकता है कि एमीटर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, गैल्वानोमीटर करंट फाइंड करने मेजर करने के इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे शंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला डिस्कस किया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एमीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू लो क्यों होती है, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेटा इसका कनेक्शन सीरीज में क्यों लगाया जाता है। दूसरी बात एमसीक्यूज के लिहाज से इसका फार्मूला हमें ये पता हो, रेजिस्टेंस इसकी पैरेलल, रेजिस्टेंस कौन सी, मॉडिफिकेशन वाली पैरेलल, लेकिन सर्किट में ये एमीटर पूरा लगाए हैं सीरीज के अंदर। क्लियर बात बेटा, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसी से रेलेवेंट मैं आपको एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल करवाता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि उससे अंदाजा भी हो जाएगा कि रेजिस्टेंस की। हाँ जी, अब उसी न्यूमेरिकल को इस्तेमाल करते हुए हमने अब देखते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हमें मालूम होता है कि मिनिमम कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर होती है। ये न्यूमेरिकल आपका 14.8। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बिल्कुल आसान सी, क्योंकि सारी बातें उसने खुद लिख दी हैं कि RG 15 ओम के बराबर है, IG 20 मिली एम्पीयर के बराबर है। वो करंट जिस तक आपको एमीटर बनाना है 10 एम्पीयर तक का एमीटर हमने बनाना है, और उसके लिए कम से कम आपको कितनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर है तो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये सारी बातें न्यूमेरिकल में ऐसे ही RG IG की शक्ल में लिखी हुई है, इसलिए न्यूमेरिकल बहुत आसान सा और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। सबसे पहले मेरा काम यही है कि इसको भी एम्पीयर में कन्वर्ट करते हैं, तो बन जाएगा 20 × 10⁻³ एम्पीयर। अब बेटा हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल, सामने फार्मूला में लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास है RS is equal to RG over I-IG। सब कुछ हमें फाइंड है, सिंपल ये मालूम करना है, वैल्यू पुट करें, आंसर निकालते हैं। तो बेटा IG हमारे पास 20 × 10⁻³ बेटा RG हमारे पास कितना है 15, और I यानी किस रेंज तक आपको बनाना है एमीटर वो वैल्यू, माइनस IG कितना है हमारे पास 20 × 10⁻⁻⁻3। जब बेटा हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.030 ओम, यानी कि इतनी छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस चाहिए आपको 10 एम्पीयर के लिए बनाने के लिए। तो इसलिए हम बाज़ बजाय रेजिस्टर लगाने के गैल्वानोमीटर के पैरेलल में जस्ट एक कॉपर वायर लगा देते हैं, तब भी हमारा वो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। तो बेटा ये एक इतनी कम वैल्यू अगर आपको 10 एम्पीयर का चाहिए तो ये 0.030 ओम की वैल्यू चाहिए होगी। आप उसके गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगा दें, आपके पास बन जाएगा वो एमीटर। ये रेजिस्टर जो पैरेलल में लगाते हैं क्या मकसद है, जैसे कि एक बाईपास रोड का होता है, ताकि हैवी ट्रैफिक सारी हमारे पास बाईपास से गुजर जाए, शहर में रश ना लगे। तो सेम एक बार सारी ट्रैफिक, सारा करंट यहाँ से गुजर जाए, गैल्वानोमीटर के क्रॉस कम से कम उतना करंट चाहिए जाए जितना उसको मालूम करना होता है, अपनी चाहिए होता है डिफ्लेक्शन के लिए। ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है समझ आती होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वोल्टमीटर के अंदर। अगर आप अपना कोई लेक्चर समझना चाह रहे हैं तो लाजमन कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।